जब मेरी उम्मत दावत का काम छोड़ेगी, अल्लाह इन पर जालिमों को मुसल्लत करेगा, इनको आपस में लड़वाएगा, इनकी दुआओं को कबूल नहीं करेगा, वही कुरान वही इनकी बरकत से महरूम करेगा और दुश्मन के खिलाफ इनकी कोई मदद नहीं करेगा। आज मुसलमान से तबलीग का मकसद है वापस मुसलमान दाई बन जाए, दावत देने वाला बन जाए। नंबर तीसरा, दुश्मन माहौल, मीम। हम माहौल की वजह से मेरे प्यारों आज बिल्कुल अलग हो गए हैं। ये तबलीग वाले कह रहे हैं वापस मस्जिदों में आ जाओ। इंसान को अल्लाह ने पानी से बनाया, पानी माहौल का असर लेता है। बाज लोग कहते हैं हमें लड़कियों से कुछ नहीं होता, हमें सारा दिन इनके साथ काम करते हैं। हमारे एक बुजुर्ग हैं मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब, वो कोर्ट में गए तो एकदम लड़कियां घबरा गई, छुप गई। मुफ्ती साहब आ गए, दुपट्टे ले लिए तो जज साहब ने छेड़ा कि तुम मौलवियों को देख के औरतें घबरा जाती हैं, तुम्हारा क्या होगा आखिरत में, डर जाती हैं तुम्हें देख के, तुमसे पर्दे करती हैं, ये क्या वजह है? उनका बेवकूफ, इन औरतों का पर्दा मर्दों से, ये मर्द देखेंगी तो डरेंगी, तुम इससे थोड़ी डरेंगी, सारा दिन इनके साथ रहो ना कुछ भी नहीं होना, ये मर्द देख के डरेंगे, तुम मर्द तो बनो पहले। मेरे प्यारों, माहौल का असर होता है। नवाब साहब बॉम्बे से बीवी को लेकर गए दिल्ली, तो स्टेशन पे बैठ गए, ट्रेन लेट हो गई, बीवी औरतों के कमरे, नवाब साहब मर्दों के कमरे। अब जनाब वो ट्रेन लेट हुई, एकदम शोर आया, हाय अल्लाह हाय अल्लाह हाय अल्लाह। क्या हुआ? हाय अल्लाह सांप है, कोई मर्द है तो बचाए, हाय अल्लाह सांप मर्द है बचाए। नवाब साहब घुसे तगड़े होके और औरतों में घुस गए, तो फलांग मारा, इधर उधर छेका, सांप का सांप गायब, और फंस फंसा के बीवी के साथ बैठ गए। अब चारों तरफ औरतें, नवाब साहब 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे नवाब साहब भी औरतों में बैठ गए। अब सोबत का असर होता है ना। आप बैठे, किसी को फ्लू लगा, उसने आपको छींक मारी, आपको फ्लू लगा दिया, तकरीर नहीं की फ्लू की। यहां समझे तकरीर से हिदायत फैलेगी, फ्लू चाहिए अंदर का मेरे प्यारों। तो अब वो नवाब साहब 4 घंटे बैठ गए, एकदम सांप उनकी कुर्सी से निकला, कहा हाय अल्लाह कोई मर्द है तो बचाए, हाय अल्लाह कोई मर्द है तो बचाए। औरतों का असर नवाब साहब ने ले लिया था। आज हमें पता नहीं चल रहा इस माहौल का कितना गंदा असर हो रहा है। एक बहुत दीनदार आदमी से मैं मिला ऑस्ट्रेलिया में, उसने तबलीग का काम बिद्दत है और यूं है और यूं है। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत दीनदार आदमी है और तो ये फला जगह पड़ा है, इसको तबलीग का काम समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा कोई चक्कर जरूर है। मैं सुबह गया, मैं कहा काम क्या करता है? जब मैं काम में इसके गया, इसके इर्द गिर्द 10 लड़कियां बैठी थी, सब बेपर्दा, और किन कपड़ों में बैठी थी आपको बता नहीं सकता। मैं कहा अल्लाह ने सही इसकी आंखों से तबलीग का काम बंद किया। सारा दिन औरतों को देखता है, इसको तबलीग समझ में आएगी। मैं आपको गारंटी देता हूं, मेरे साथ चलो, कसम खा के कह रहा हूं, मेरे साथ चलो, मैं आपको वहां ले जाऊंगा जब 40 दिन न लड़की देखोगे, न लड़की की आवाज सुनोगे, न लड़की को बोलोगे, न लड़की सोचोगे। देखना अल्लाह आपको क्या दिखाता है। मैं गारंटी देता हूं कि अल्लाह आपकी कैसी जिंदगी बनाए। यहाँ मसला है, खिड़कियां खोल के एक आदमी ने नई गाड़ी ली और एसी चलाया होगा, ये गाड़ी वाले के शोरूम के मुंह पे गाड़ियां चाबियां मारी, कहा ये एसी ठीक नहीं चल रहा। यार एसी तो नई गाड़ी है, उसने चेक किया एसी तो ठीक था, लेकिन क्या ओरे यार खिड़कियां तो बंद कर, अल्लाह के मध्य खिड़कियां खोल के एसी चला रहा है, कैसे ठीक होगी गाड़ी? आंखों की खिड़कियां खुली, हर वक्त नामहरम औरतों पर नजर पड़ रही है। कानों की खिड़कियां खुली, हर वक्त गाने चल रहे हैं कानों में, मोबाइल में गाने चल रहे हैं। ज़बान की खिड़की, तबलीग वाले कहते हैं इस खिड़की को बंद। और सबसे बड़ी खिड़की जो तबलीग में बंद होती है, वो ये जो मुंह से गलत जाता है ना खाना, उसकी खिड़की बंद करते हैं।